हेलो गाइस, वेलकम टू रिसोर्स नेशन। आई होप आप सब ठीक हैं और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, हम सब अच्छे से जानते हैं कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। कोरोना ने दुनिया भर में तबाही मचा के रखी है, जिसका हल आज भी सब ढूंढने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हम में से शायद कुछ लोग जानते हों और कुछ ना जानते हों कि कोरोना से पहले भी ऐसी ही कुछ महामारियां थी, जिससे पिछले 1000 साल में कई बार तबाही हो चुकी है। शायद जितनी अभी हो रही है उससे भी कई ज़्यादा दुनिया पहले भी झेल चुकी है। तो आज हम ऐसी ही कुछ महामारियों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर है द जस्टिनियन प्लेग, जो पहली बार 525 सेंचुरी में पाया गया था। ये करीब 225 साल तक बना रहा। इसका असर मेनली यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा था और इसकी फैलने की वजह थी काले चूहे, जो कि कार्गो शिप्स यानी समुद्री जहाज़ जिनमें अनाज पहुंचाया जाता था, उसके ज़रिए प्लेग फैलाने का काम करते रहे। इस प्लेग की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 करोड़ लोगों की जान गई। और प्लेग वहीं नहीं थमा। प्लेग की अगली बड़ी एंट्री हुई द ब्लैक डेथ के नाम से। अकॉर्डिंग टू बिराबेन, जो कि एक फ्रेंच हिस्टोरियन है, ईयर 1346 से लेकर 1671 तक प्लेग हमेशा ही था, वो तो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। द ब्लैक डेथ चाइना में 13th सेंचुरी के पहले 10 साल में शुरू हुआ, जो कि ट्रांसपोर्टेशन रूट्स के ज़रिए नॉर्थ अफ्रीका तक फैलने लगा। अकॉर्डिंग टू बेनेडिक्ट, जिन्होंने फेमस बुक द ब्यूबोनिक प्लेग लिखी थी, अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो इस महामारी ने 13 to 14 सेंचुरी में अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ लोगों की जान ली, जिसमें 60% लोग यूरोपियन थे। तीसरी बार प्लेग ने वापसी की द थर्ड प्लेग के नाम से, जो कि साउथ वेस्ट चाइना के यूनान से शुरू हुआ। प्लेग फिर से ऑलमोस्ट सारे बड़े कंटिनेंट्स में फैल गया और आखिर में इंडिया और चाइना में 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान ले ली, जिसमें 1 करोड़ लोग इंडियंस थे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1960 तक इस महामारी को एक्टिव माना जाता था, जब तक मरने वालों के नंबर्स घटकर 200 नहीं हो गए। इस महामारी का नाम द थर्ड प्लेग इसलिए पड़ा क्योंकि ये द जस्टिनियन प्लेग और द ब्लैक डेथ के बाद तीसरी सबसे बड़ी महामारी थी। 4th नंबर पर है द स्पेनिश फ्लू, 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी, जो हिस्ट्री की सबसे घातक महामारी थी। अब इसका नाम स्पेनिश फ्लू है, इसका मतलब ये नहीं कि यह महामारी स्पेन से स्टार्ट हुई थी। उस समय स्पेन न्यूज़ सोर्सेस इस महामारी की न्यूज़ दुनिया भर में पहुंचाते थे, जिस वजह से लोगों ने सोचा कि यह महामारी स्पेन से शुरू हुई है, जो कि गलत है। यह महामारी असल में शुरू कहाँ से हुई ये कोई जानता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रांस और कुछ लोग कहते हैं कि चाइना। स्पेनिश फ्लू ने करीब 50 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया, जो कि उस समय दुनिया का 30% था। अप्रॉक्सीमेटली 6,75,000 अमेरिकन के साथ करीब 2 से 5 करोड़ पेशेंट्स को मार डाला। कुछ लोग कहते हैं कि मरने वालों के नंबर्स 10 करोड़ से भी ज़्यादा थे, पर सही रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से यह जानना असंभव है। अब आते हैं 5वीं सबसे बड़ी महामारी पे, जो है HIV। HIV दुनिया के सामने बहुत ही भयानक रूप में सामने आया, जिसका अंत आज भी नहीं हुआ है और कुछ लोग आज भी इसका शिकार बनते हैं। इस बीमारी को शुरू में गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी यानी कि ग्रिड कहा जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि ये केवल गे पुरुषों को इन्फेक्ट करती है। यह 1981 में पहली बार ग्रिड का नाम बदलकर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स रखा गया। यह 1996 में डॉक्टर मार्क वेनबर्ग ने 3TC दवा की इन्वेंशन की, जिसके इस्तेमाल से HIV इन्फेक्टेड लोगों के नंबर्स में 60 to 80% की कमी आई। उस वक्त 1996 में करीब 2 करोड़ लोग HIV का शिकार थे। आज भी अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ लोग HIV के साथ जी रहे हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, नई नई इन्वेंशंस हुई है, जिस वजह से 2005 और 2012 के बीच HIV से होने वाली ईयरली डेथ टोल में करीब 30 to 40% की गिरावट आई है। सो दोस्तों, ये थी कुछ बड़ी महामारियों की जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।